राजस्थान की तपती रेतों के बीच बसा एक गांव, जहां आज सिर्फ खंडहर हैं, वीरानी है और एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों के रोंगटे खड़े कर रखे हैं। ये कहानी है कुलधरा की, लेकिन कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था। इसके साथ जुड़े थे पूरे 83 गांव और एक रात सब कुछ बदल गया। न कोई युद्ध हुआ, न कोई महामारी फैली, लेकिन पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। ऐसा क्या हुआ? उस रात क्यों छोड़ गए लोग अपना सब कुछ, और क्या वो आज भी वहां मौजूद हैं? आइए जानते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो रहस्य, डर और इतिहास से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है कोई 12वीं सदी में, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधरा गांव बसाया था। ये ब्राह्मण सिर्फ विद्वान नहीं थे, बल्कि विज्ञान और जल प्रबंधन में भी माहिर थे। उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच खेती शुरू की, पानी का कुशल प्रबंधन किया और कुलधरा को एक समृद्ध गांव में बदल दिया। यहाँ मंदिरों की घंटियां गूंजती थी, संस्कृत पढ़ी जाती थी और हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। आसपास के गांवों में कुलधरा की मिसाल दी जाती थी, लेकिन हर छोटी पर अंधकार की परछाई होती है और कुलधरा पर भी एक काली नजर थी। 18वीं सदी के अंत में जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक अत्याचारी, भ्रष्ट और क्रूर व्यक्ति। उसकी नजर कुलधरा गांव की एक बेहद सुंदर ब्राह्मण लड़की पर पड़ी। उसने फरमान जारी किया, या तो लड़की मुझे सौंप दो या पूरा गांव भुगते। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह न सिर्फ अपमान की बात थी, बल्कि अस्तित्व पर संकट था। उन्होंने लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में मिसाल बन गया। एक रात जब चांदनी चुप थी, हवाएं ठहरी हुई थी, पूरा कुलधरा और उसके आसपास 82 क्रोएशियाई कुने गांवों ने मिलकर एक साथ अपने घर, खेत, मंदिर सब कुछ छोड़ दिया। वो चुपचाप बिना किसी शोर के निकल गए और जाते जाते उन्होंने अपने पीछे एक श्राप छोड़ दिया, जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा। अगली सुबह जब सलीम सिंह कुलधरा पहुंचा तो वहां सिर्फ खाली घर थे और सन्नाटा था, इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। कई सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां बसे। जो लोग शोध के लिए गए, उन्होंने अजीब घटनाएं दर्ज की। घरों में बिना किसी इंसान के दीपक जलते देखे गए, मंदिरों से मंत्रोच्चार की आवाजें आई। कुछ पर्यटकों ने रात को किसी के चलने की आवाजें सुनी। कुछ ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई पीछे चल रहा है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं होता। कुलधरा को अब एक भूतिया गांव कहा जाने लगा। आसी ने इसे संरक्षित घोषित किया, लेकिन रात में वहां रुकने की इजाजत आज भी नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पानी की कमी या टैक्स के अत्याचार के चलते गांव वालों ने पलायन किया। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ इतना ही कारण था, तो क्या पूरे 83 गांव एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े निकल जाते? ना कोई शव, ना कोई लिखा दस्तावेज, ना कोई निशान, सिर्फ श्राप और खामोशी। इतना सुनियोजित पलायन और इतनी गहरी चुप्पी, क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था या कुछ ऐसा था जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया? आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में वहां हजारों लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब भागने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है रात में कुलधरा जागता है। वहां के खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं, कहानियां कहते हैं। उन हवाओं में आज भी वो चीखें गूंजती हैं जो उस रात उठी थी, जब इज्जत के लिए, स्वाभिमान के लिए एक पूरा समाज हमेशा के लिए गायब हो गया। कुलधरा की कहानी कोई भूत प्रेत की डरावनी कहानी नहीं है। ये एक उदाहरण है जब अन्याय के खिलाफ एक पूरा समाज खड़ा हुआ। उसने मृत्यु को, पलायन को, अस्थिर भविष्य को मंजूर किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कुलधरा आज भी खड़ा है और उसकी हवाएं आज भी वो कहानी कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आप इस तरह की और भी रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी कुलधरा जाना चाहेंगे, और अगर जा चुके हैं तो अपना अनुभव जरूर शेयर करें। अगली रहस्यमयी कहानी के साथ जल्द मिलते हैं।